हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ट। तो हम सब शुरुआत किए हैं आधुनिक इतिहास का और सबसे पहले हम सब आधुनिक इतिहास को समाप्त करेंगे। तो ये है टेस्ट नंबर 5। इससे पहले टॉपिक के अनुसार टेस्ट 4 तक हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। मैं नाम स्क्रीन पे लिख देता हूँ, इस प्लेलिस्ट में आप जाकर उस वाले टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें 76 क्वेश्चन तक हम सब देखे थे। आज 77 से लेकर के 100 नंबर प्रश्न तक देखेंगे और आज खास करके अंग्रेज और फ्रांसीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सब देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लें, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट सारा पीडीएफ मिलता है। ठीक है, तो 77 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में किसके समय हुआ? इसकी स्थापना कॉलबर्ट की सहायता से की गई थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लुई 16, दूसरा है लुई 18, तीसरा है लुई 14 और चौथा है लुई विलियम। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर लुई 14। 78 है, फ्रांसीसी ने अपना पहला फैक्ट्री किस वर्ष सूरत में स्थापित किया? यह फैक्ट्री फ्रैंक कैरो के द्वारा स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1668, दूसरा है 1670, तीसरा है 1675 और चौथा है 1679। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा आप सब का पहला नंबर 1668। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, 1669 ईस्वी में मरकरा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर कहां दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की? फ्रेंच मतलब फ्रांस की फैक्ट्री। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोच्चि, दूसरा है मसूलीपट्टनम, तीसरा है कोयम्बटूर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मसूलीपट्टनम। 80 है, किस वर्ष एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान को हराकर सेंट थॉमे को छीन लिया? ये सेंट थॉमे मद्रास में अवस्थित था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1671, दूसरा है 1673, तीसरा है 1672 और चौथा है 1661। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1672। क्वेश्चन नंबर 81, किस फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक द्वारा 1673 ईस्वी में सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक गांव प्राप्त किया गया, जिसे बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांसिस मार्टिन, दूसरा है डुप्ले, तीसरा है कोलबर्ट और चौथा है फ्रांसिस कैरो। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर फ्रांसिस मार्टिन। 82 है, किसे भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दूसरा है फ्रांसिस मार्टिन, तीसरा है कोलबर्ट और चौथा है डुप्ले। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर फ्रांसिस मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, डच ने अंग्रेज की सहायता से 1693 ईस्वी में फ्रांस से पांडिचेरी को छीन लिया। किस वर्ष रिजवी की संधि के बाद पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसी को प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1698, दूसरा है 1697, तीसरा है 1700 और चौथा है 1705। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1697। 84 है, 1701 में पांडिचेरी को फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया। यहाँ फ्रांसिस मार्टिन ने कौन से पोर्ट का निर्माण करवाया? फोर्ट मतलब किला होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फोर्ट विलियम, दूसरा है फोर्ट लुई, तीसरा है फोर्ट पंचम और चौथा है फोर्ट जॉन। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर फोर्ट लुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, किस वर्ष चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1730, दूसरा है 1729, तीसरा है 1731 और चौथा है 1742। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 1731। 86 है, फ्रांसीसी द्वारा कब्जाए गए क्षेत्र का सही मिलान करें। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1721 मॉरिशस, दूसरा है 1724 मालाबार स्थित माही, तीसरा है 1739 करिकल, चौथा है सभी सही हैं। अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सभी सही हैं। 87, फ्रांस और अंग्रेज के बीच कितने कर्नाटक युद्ध लड़े गए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 5, दूसरा है 7, तीसरा है 3 और चौथा है 8। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 3। 88 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। यह किस देश के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जर्मनी, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है नीदरलैंड और चौथा है ऑस्ट्रिया। 3 युद्ध लड़े गए थे, 3 कर्नाटक युद्ध। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रिया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के बीच हुआ था, ये ऑस्ट्रिया युद्ध से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 89, 89वां प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी की विजय हुई। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेरिस की संधि, दूसरा है एला सापेल की संधि,
तीसरा है पांडिचेरी की संधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर एला सापेल की संधि। 90 है प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट में डुप्ले, दूसरा है फ्रांसीसी मार्टिन, तीसरा है कैप्टन पैराडाइज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 91, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। यह हैदराबाद कर्नाटक युद्ध से प्रभावित था। यह युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पेरिस की संधि, दूसरा है वियना की संधि, तीसरा है पांडिचेरी की संधि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पांडिचेरी की संधि। 92 है तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 के बीच हुआ। यह सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। तीसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पांडिचेरी की संधि, दूसरा है सूरत की संधि, तीसरा है पेरिस की संधि और चौथा है कोचीन की संधि। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर पेरिस की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, तीसरा कर्नाटक युद्ध के दौरान किस वर्ष वांडीवास का युद्ध लड़ा गया जिसमें फ्रांसीसियों को हार मिला और फ्रांसीसी साम्राज्य का भारत में अंत हो गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1762, दूसरा है 1760, तीसरा है 1755 और चौथा है 1726। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 1760। 94 है 1760 के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया। इस युद्ध में किसकी पराजय हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फ्रांसीसी, दूसरा है अंग्रेज, तीसरा है डच और चौथा है पुर्तगाल। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 95, केप ऑफ गुड होप की खोज 1688 में किनके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा है बार्थोलोम्यू डियाज, तीसरा है कैप्टन जेम्स कुक और चौथा है जॉब चार्नोक। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर बार्थोलोम्यू डियाज। ये बीपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया था। 96 है एडविन लुटियंस व हर्बर्ट ब्रेकर ने भारत के किस महानगर की स्थापना 1912 से 1930 में की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोलकाता, दूसरा है बॉम्बे, तीसरा है मद्रास और चौथा है नई दिल्ली। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 97, 97वां प्रश्न, तस्मान ने किन दो देशों की खोज की? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूजीलैंड, दूसरा है तस्मानिया, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा एक और दो दोनों। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक और दो दोनों। 98 है ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वास्को डी गामा, दूसरा है कैप्टन जेम्स कुक, तीसरा है फ्रांसिस डे और चौथा है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कैप्टन जेम्स कुक। आज के टेस्ट का आखिरी दो क्वेश्चन, 99, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी पर कब तक शासन किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1955, दूसरा है 1956, तीसरा है 1954 और चौथा है 1953। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1954। 100 है बेदरा का युद्ध किस वर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज ने डच को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1759, दूसरा है 1765, तीसरा है 1761 और चौथा है 1766। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1759। तो ये था यूरोपीय कंपनी का आगमन 100 क्वेश्चन। आप अगर नहीं देखे हैं, 2 वीडियो और बचा हुआ है उसमें, भाग 1 और भाग 2, और ये भाग नंबर 3 था यानी सेट नंबर 3 था। तो आप ये तीनों देख लें। प्लेलिस्ट का नाम मैं फिर से एक बार मेंशन कर देता हूं। तो ये है प्लेलिस्ट का नाम, आप इसके अनुसार वहां पे जाकर के सारा वीडियो आप देख सकते हैं। और अगला जो टेस्ट होगा आधुनिक इतिहास का, जिसका टेस्ट नंबर 6 होगा, उसमें हम सब देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में, कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर आधिपत्य किया। उससे जितने भी एमसीक्यू बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो हम सब नेक्स्ट वाले टेस्ट में देखेंगे। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।